Hello students, we are moving towards the end of chapter 7. We have done permutation and combination. इसके क्वेश्चंस कुछ कर लिए. आज हम करेंगे कुछ मिसलेनियस एग्जांपल जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो फिर आज हम ये देखेंगे कैसे हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को इकट्ठे यूज करना है. ठीक है. एग्जांपल नंबर 20, पेज नंबर 153. Example number 20. How many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants? 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letter of the word I-N-V-O-L-U-T-E. कितने वर्ड्स बन सकते हैं? सबसे पहले देखो है कितने हैं. हमारे पास vowels है कितने? 1, 2, 3, 4 vowels हैं और consonants 1, 2, 3, 4 ही consonants हैं. लेकिन जो हमने वर्ड बनाने हैं वो हमने 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं. 5 ही लेटर होने चाहिए. हमारे पास हैं कितने? 8 हैं. सबसे पहले हम उन 5 लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हमें चाहिए. फिर उनको हम अरेंज करेंगे क्योंकि वर्ड्स जो फॉर्मेशन होगी वो अरेंजमेंट से ही होगी. पहले सिलेक्शन के केस में हमने कॉम्बिनेशन लगाना है, फिर अरेंजमेंट के केस में हमने परमुटेशन लगाना है. ठीक है. पहले हमने सिलेक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट 3 vowels and 2 consonant out of 4 vowels and 4 consonant. Number of ways to select 3 vowels out of 4 vowels, मतलब 4C3. Number of selections of 3 vowels and 2 consonants. ये हो जाएगा 4C3. 3 vowels हमने select कर लिए into 4 consonants है. 4 में से हमने 2 consonant choose करने हैं. 4C2. ये तो हो गया नंबर ऑफ सिलेक्शन. हमने अब 5 लेटर सिलेक्ट कर लिए. नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये कितने होंगे? 5 लेटर सिलेक्ट किए हैं तो उनको पांचों को अरेंज करने का मेथड क्या होगा? 5 फैक्टोरियल. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 3 vowels and 2 consonants. कितने वर्ड्स बन सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दो सबको. 4C3 into 4C2 into 5 फैक्टोरियल. ठीक है. पहले मतलब हमने वो सिलेक्शन करनी है, उसके बाद उसको अरेंज करना है. तो इसका मतलब है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना. 4C3 का मतलब है 4, 4C2 का मतलब है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल. बस इसको अब आप सॉल्व करो. सॉल्व करने वाला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा. नेक्स्ट एग्जांपल इज 21, पेज नंबर 154. Group consists of 4 girls and 7 boys. 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected? कितने ways है 5 members select करने के? टोटल कितने हैं? 11. If the team has no girl, टीम में कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए. टोटल नंबर ऑफ, तो हमारे बॉयज कितने हैं? 7 है. तो मतलब नंबर ऑफ वेज इन सिलेक्टिंग या फिर टू सिलेक्ट अ टीम ऑफ कितने मेंबर्स हैं? ये 5 मेंबर्स. फर्स्ट केस है नो गर्ल, कोई लड़की नहीं होनी चाहिए. मतलब 7 लड़कों में से ही हमें 5 लड़के चूज करने हैं. तो ये हो जाएगा 7C5. ठीक है. 7C5 को आप सॉल्व कर सकते हो. 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. 7 into 6 अपॉन 2 into 1. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 21. नंबर ऑफ वेज इज 21.
At least one boy and one girl. Second part is at least one boy and one girl. जहां पर भी एटलीस्ट आ जाता है इसका मतलब है वन या वन से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब अब हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे, हो सकता है वन बॉय हो और वन गर्ल हो सकता है टू बॉयज हो, नहीं सॉरी, वन बॉय और फोर गर्ल्स हो। 5 जनों की हमने टीम बनानी है, 5 जनों की टीम बनानी है तो हो सकता है कि उनमें एक लड़का हो और 4 लड़कियां हो सकता है 2 लड़के हों और 3 लड़कियां हो सकता है 3 लड़के हों और 2 लड़कियां हो सकता है 4 लड़के हों और 1 लड़की हो। यही पॉसिबल केसेस बन सकते हैं कि इससे ज्यादा, क्योंकि हमें एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो होने ही चाहिए, बाकी और कोई भी मेंबर हो सकते हैं। तो ये केस बनेगा, मतलब यहाँ पर आएगा और या तो वन बॉय 4 गर्ल्स होगा या 2 बॉयज 3 गर्ल्स या फिर 3 बॉयज 2 गर्ल और 4 बॉय 1 गर्ल। तो 1 बॉय 4 गर्ल होने के क्या चांसेस होंगे? बॉयज हैं कितने? 7 से 1 इंटू 4 गर्ल्स मतलब 4 से 4, 2 बॉयज के हो जाएंगे 7 से 2 इंटू 4 से 3 गर्ल्स का हो जाएगा 4 में से 4 से 3 बॉयज का हो जाएगा 7 से 3 इंटू 4 से 2, ठीक है। ऐसे 4 बॉयज का हो जाएगा 7 से 4 इंटू 4 से 1। अब बीच में और आ रहा है तो इसका मतलब है हमने इन सारे कॉम्बिनेशंस को हमने ऐड करना है। तो हमारा नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एट लीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। मैं यहां पर ऊपर लिख रही हूं, क्या हो जाएगा 7 से 1 इंटू 4 से 4 प्लस 7 से 2 इंटू 4 से 3 प्लस 7 से 3 इंटू 4 से 2 प्लस 7 से 4 इंटू 4 से 1। इन सबको अब आपने कैलकुलेट करना है, कॉम्बिनेशन इनकी सबके वैल्यू निकाल के फिर ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। थर्ड पार्ट एटलीस्ट 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां तो चाहिए ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। 3 से ज्यादा कितनी होंगी? 4 ही तो फिर, या 3 या 4, मतलब 3 गर्ल्स 2 बॉयज या फिर 4 गर्ल्स 1 बॉय। 3 लड़कियां होने के क्या हो जाएगा 4 से 3 इंटू 7 से 2 और इसका हो जाएगा 4 से 4 इंटू 7 से 1, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने वाला है, डिक्शनरी वाले अच्छे से समझने वाले होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 22 पेज नंबर 155। Find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word again। सारे के सारे वर्ड्स हमने यूज करके बनाने हैं। कितने वर्ड्स बन सकते हैं इसके? नंबर ऑफ वर्ड्स which can be made by using all the letters of word again, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे अरेंजमेंट से, तो मतलब परमुटेशन लगेगा। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितनी बारी रेपिटेशन हो रहा है, a 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी, आ जाएगी इसका। If these words are written as in dictionary, what will be the 50th word? 50th वर्ड क्या होगा? अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली हम अरेंज करेंगे तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको पता है ये अल्फाबेटिकली लिखे हुए होते हैं। सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाला होता है, नेक्स्ट उसके बाद जो भी आएगा उसके बाद हमने देखना है। तो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म
formed starting with A। जो A से स्टार्ट हो रहे हैं वो कितने वर्ड्स होंगे? हमारे पास है कितने? 5 लेटर है, पांचों के पांचों यूज करके हमने बनाना है। 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पोजीशन के लिए A हमने फिक्स कर दिए, बाकी के कितने रहेंगे? 4 बचे हैं, तो उसके नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है। अब नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म स्टार्टिंग विद, अब ए वाले तो खत्म हो गए, नेक्स्ट आएंगे जी वाले। जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? जो जी से, अगर हमने यहाँ पर इसकी पोजीशन जी फिक्स कर दी तो कितने हैं? 1 2 3 4 है, तो मींस 4 फैक्टोरियल। लेकिन ए है जो वो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है। उसके बाद जी के बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या आता है? एन आता है या आई आता है? आई। ठीक है। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म स्टार्टिंग विद आई। आई से स्टार्ट होने वाले सेम वही 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी 12। कितने हो गए? 48 तो हो गए। आई तक तो ये सारे खत्म हो चुके हैं जो आई से स्टार्ट होने वाले थे। नेक्स्ट किस लेटर से स्टार्ट होंगे? वो एन से स्टार्ट होंगे। 49th वर्ड क्या होगा? एन ए आई ए, मतलब ये है 49th वर्ड। एन ए ए फिर जी आई, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही हमने लिखना है। 49th वर्ड ये हो जाएगा एंड 50th वर्ड विल बी एन ए ए आई जी। ये लास्ट वाले अभी ऑर्डर रिवर्स होगा। ठीक है। ए तो आएगा ही, यहाँ पर आ जाएगा आई जी, तो ये 50th वर्ड हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको डिक्शनरी वाले क्वेश्चन इस टाइप से आपको करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, कितने हैं ये? 1 लाख है या 10 लाख है? 1 के पीछे कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख है। 10 लाख से बड़े नंबर बनाने हैं। कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स आर 1 2 0 2 4 2 4। तो जो भी 10 लाख से बड़े होंगे कितने डिजिट नंबर होगा? वो एटलीस्ट 7 डिजिट तो वो होगा ही होगा, 7 डिजिट से ज्यादा हो सकता है। और हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब 7 डिजिट्स नंबर ही बनेगा। तो कितने नंबर बन सकते हैं? पहले तो हम ये देखेंगे नंबर ऑफ नंबर्स formed by 7 digits। कितने नंबर बन सकते हैं? ये बनेगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें कुछ नंबर ऐसे भी हो जाएंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो तो फिर 6 डिजिट नंबर ही रह जाएगा। 6 डिजिट नंबर तो इससे बड़ा नहीं होगा, तो हमने वो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे? वो हो जाएंगे 6। सॉरी, इसमें कुछ रेपिटेशन भी हैं, 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से और 4 भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी हमने डिवाइड करना है। तो ऐसे 0 से जो स्टार्ट हो रहा है, 0 से जो स्टार्ट होंगे तो बाकी के नंबर कितने बचे? 6 नंबर बचे। 6 में 3 तो 2 ही है, 2 फैक्टोरियल और 2 बार ही आ रहा है 4, 3 बार 2 है और 2 बार हमारा 4 है। तो नंबर ऑफ रेपिटेशन से हमने इसको डिवाइड करना होता है। तो ये वैल्यू आ रही है। तो हमारे नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन
10 लाख कितने हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 7 माइनस 1। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। 6 into 5 into 4 upon 2 into 6, 2 3 का 6, तो वैल्यू आ गई 6 into 5 into 4 into 3, 6 5 is 30, 4 3 is 12, 12 into 30 मतलब 360। आंसर आएगा इसका 360। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 24। पेज नंबर 156। In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? दोनों लड़कों ने इकट्ठे नहीं बैठना, लड़कियां इकट्ठी बैठ सकती हैं। ठीक है, तो मतलब लड़कियों का लिए क्या पोजीशन होगी? 1 2 3 4 5। पहले हमने लड़कियों को बिठा दिया, अब इनके पास पोजीशन लड़कियों को बिठाने के लिए हम गर्ल लिख देते हैं। जे 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 और जे। 1 2 3 4 5, 5 लड़कियां हैं, पांचों लड़कियों को बिठा लिया। अब बॉयज के लिए पोजीशंस क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन बॉयज के लिए है। तो लड़कियों को बैठने के लिए कितने बनेगा? नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स। in which no boy are together, दोनों लड़के इकट्ठे ना हो। तो उसके लिए पहले तो गर्ल्स का आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और अब बॉयज के लिए देखो कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन है। तो इसके हो जाएगा 6 पोजीशन है, और बॉयज हैं कितने? 3 हैं, 6p3, क्योंकि हमने उनको अरेंज करना है, तो 6p3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू होगी 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल। बस अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा उसका हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये पूरी की पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो अब हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो रहा है। थैंक यू।